जी जागरण के सभी दर्शकों को पुष्पेंद्र आर्य का नमस्कार। हमारे विशेष लाइव कार्यक्रम भृगुनाली ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल। आप जानते ही हैं कि हम प्रत्येक रविवार प्रातः 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान करते हैं। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपकी समस्याओं को सुलझाते हैं और आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या हो सकता है शुभ और किन चीजों से आपको रखना है परहेज। डॉक्टर शंकर अडावल जी से सीधी बात करने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कीजिए। देश में हमें कहीं से भी फोन करना चाहें तो मिलाइए 012042828918। हमारा दूसरा नंबर है 012042828920। आप अपने सवाल एसएमएस के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम। अभी भेजिए 57575 पर। हमारे जो दर्शक लंबे समय से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं वे इस बात को जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में जो डॉक्टर शंकर अडावल जी ने पुस्तकें लिखी हैं ज़ोडिएक फोरकास्ट के बारे में, राशिफल 2009 उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आपकी राशि के मुताबिक आपके लिए कैसा रहेगा यह साल, इसके बारे में पुस्तकें लिखी डॉक्टर शंकर जी ने। और उसी के साथ आप जान सकते हैं कि आपकी राशि के मुताबिक कौन सा रत्न आपके लिए शुभ है, कौन सी दिशाएं, कौन सा करियर, किस तरह का रहने वाला है स्वास्थ्य और कौन सा रत्न आप पहन सकते हैं। आज का हमारा ज़ोडिएक फोरकास्ट है, ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में जन्म लेने वाले जातक किस प्रकार के होते हैं वे भी हमसे प्रश्न कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। जब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की, यानी जो अक्टूबर 24 से लेकर नवंबर 22 के बीच जन्म लेते हैं, वो सभी उनको हम कहते हैं स्कॉर्पियो ज्योतिष के गणना के अनुसार। कैसे होते हैं लोग, क्या इनकी चारित्रिक विशेषता होती है? स्कॉर्पियो राशि का जो साइन होता है बिच्छू जी, बिच्छू साइन होता है। और स्कॉर्पियो राशि एक वाटरी साइन है, मतलब ये लोग भावुक होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं। और इनका जो मालिक है उसका राशि का वो है मंगल जी। मगर यहाँ के एरीज का भी मालिक मंगल है, स्कॉर्पियो के मालिक मंगल है। मगर दोनों में फर्क ये है कि वहां का मंगल है, एरीज का मंगल, मतलब वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। बट एरीज का मंगल है वो सामने से वाद विवाद करता है, सामने से छुरा मारेगा, सामने से लड़ेगा और सामने करेगा। जो स्कॉर्पियो होता है वो ऐसा ट्रेट होता है मंगल का जो नेगेटिव मंगल होता है कि उसमें एग्रेसिवनेस अंदर होती है, मेंटल एग्रेसिवनेस बहुत होती है एंड दे आर मेंटली एग्रेसिव। बट उनको जो भी काम करना होता है वो फिर सोच विचार के, क्योंकि वाटरी साइन है, वाटर पानी जैसा साइन है, सोच विचार के आगे पीछे देखकर फिर एक प्लानिंग और स्कीम करके अपने उस काम को पॉजिटिव या नेगेटिव को करते हैं। सो दे आर नॉट एग्रेसिव ऑन द फ्रंट, मेंटली बहुत एग्रेसिव है और सोच विचार के अपना एक्शन लेते हैं। मेष राशि के जातक जब भी कोई काम करते हैं ये विशेष रूप से किन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं, सामने से करते हैं। लेकिन जब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो राशि के जातकों के बारे में, तो थोड़ा सूझबूझ के साथ, थोड़ी प्लानिंग के साथ, थोड़े होशियारी के साथ अपने प्रतिपक्षी पर हमला करते हैं, अपने प्रतिपक्षी से निपटते हैं, ऐसा कहते हैं डॉक्टर शंकर अडावल जी। अभी वृश्चिक राशि के बारे में उनसे बहुत कुछ जानेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सोनी जी, उनको शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार, आपको प्रणाम करती है, आपका स्वागत है। सोनी जी, क्या अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। मेरा जन्म 10 अगस्त 1988। 20 अगस्त 10 अगस्त हाँ। 10th of August 1980, सुबह 6:20। 1980 है ना जी? सुबह 6 1980 10 अगस्त 1980 सुबह 6:20। 1980 88। ओके, 88 हाँ जी। 10 अगस्त 1988 6:20 मॉर्निंग के। हाँ, नीम का थाना। नीम का थाना। हाँ। सवाल क्या है आपका? मेरी आगे पढ़ाई कैसी रहेगी, मैं किस क्षेत्र में जाऊँ और मुझे नौकरी कब मिलेगी, और मेरे पापा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और मेरी शादी कब होगी। शादी कब होगी, किस क्षेत्र को अपने करियर के रूप में चुने, कब तक शादी हो जाएगी, और पिताजी के बारे में कहती है कि उनकी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है। ये कुछ चीजें आपसे जानना चाहिए, आपका परामर्श चाहा है सोनी नीम का थाना से। आपका शादी होने का तो इस समय इस साल बहुत अच्छा है और कुछ ना कुछ बातचीत या शुरू हो जाएगी इस साल आपके, और अंत तक हो सकता है आपका मतलब विवाह हो जाए। जहां तक पिता का है, पिता का अगस्त सितंबर के बाद
पिता का भी समय ठीक है। नौकरी है अभी कोई छोटी नौकरी, मतलब जिसे कहते हैं सर्विस, आपको सर्विस मिलेगी किसी कारखाने में या फैक्ट्री में या कंप्यूटर मशीनरी, ये सब काम का नौकरी मिलेगी, इसको करिए और फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे क्रमशः आपकी प्रगति का योग बनता है। नौकरी कहीं किसी छोटे स्थान जिसको हम कहते हैं उससे शुरू हो सकती है। उस अवसर को आप मत गंवाइए, उसको पकड़िए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सोनी जी चैनल की तरफ से आपके लिए। डॉक्टर साहब, स्कॉर्पियो की जब हम बात करते हैं तो क्या कौन सा जीवन का ऐसा पक्ष होता है, कौन सा ऐसा कालखंड होता है, टाइम पीरियड, जिसमें ये लोग इस राशि के जातक जो है ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं, कामयाब रहते हैं? इनका जो 28 to 38 मार्च का 28 साल से 38 साल, 28 से 32 33 साल, दैट इज द मेन पीरियड व्हेन दे आर, इनके साथ पॉजिटिव चीजें होती है और अपने आप को आगे बढ़ाने के 28 के बाद ही समय इनका प्रगति करते हैं। प्रगति करते जी। जो ये ज़ोडिएक साइन है, इन सभी के साथ किसी न किसी जीव जंतु का एक सम्मिलन है। कोई जैसे इसमें बिच्छू है, तो क्या ये जो जानवर हमने चुने हैं, जो भी जीव जंतु चुने हैं, इनका भी व्यक्तित्व पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव देखा जाता है? जैसे कि पहले जब ये बने होंगे ऋषि मुनि, तो लिपि नहीं होती थी, लिखने का नहीं होता था, तो हर आदमी को समझाने का बहुत ही आसान, जैसे हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं या देवी जी, उनके नीचे शेर बिठा दिया, शक्ति है, शेर जैसा है। इस तरह सिंह राशि है, उनका चरित्र होता है वो कुछ शेर जैसे होता है, ईगोइस्टिक, प्राउड। एरीज होते हैं, उनका मतलब रैम होता है। इस तरह जो कैंसर है उसका वो, इसका स्कॉर्पियो। तो ये इनकी जो एक बेसिक ट्रेट होगा वो बिच्छू का होगा। जी जी जी। कि ये काटेंगे तो बहुत जोर से काटेंगे किसी को, और किसी के पीछे पड़ जाएंगे तो उसको छोड़ेंगे नहीं, और काटेंगे तो बिल्कुल जल्दी से प्लानिंग के साथ। और आज के जमाने में स्कॉर्पियो राशि वाले इसीलिए तरक्की भी बहुत करते हैं। बहुत करते हैं जी। आपने अपनी पुस्तक में जिन जातकों का जिक्र किया है उनमें से कुछ के नाम मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा इस कार्यक्रम में। ये जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनमें रवीना टंडन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, नलिनी कमलनी, कमल हासन, लाल कृष्ण आडवाणी, फिल्म अभिनेत्री नीलम, माला सिन्हा, जीनत अमान और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसमें एक वैज्ञानिक भी हैं, एक पॉलिटिशियन भी हैं, एक फिल्मों के अभिनेता भी हैं। सभी तरह के लोगों का एक मिला जुला इसमें सम्मिलन है। तो किस क्षेत्र में ये लोग ज्यादा कामयाब रहते हैं? देखिए, मंगल मेरे हिसाब से गणना करिए, मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई रिलीजन नहीं होता मेरे हिसाब से, जो मेरी अपनी मैंने जो करा है इसमें रिसर्च। मंगल का कोई रिलीजन नहीं होता है, और मंगल जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसको ही प्रभावित कर देता है। जहां शुक्र के साथ होगा वहां पर ये फिल्म लाइन में जाएंगे, शनि के साथ होगा तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के उसमें जाएंगे, तो उस चीज को वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। मंगल इज अ प्लैनेट ऑफ एनर्जी, इट ओनली प्रोवाइड्स एनर्जी, खुद कुछ नहीं है, बट जिसके साथ, तो इस तरह जो जिनके साथ बैठता है और वृश्चिक का मंगल बैठता है उस चीज में एनर्जी प्रोवाइड करके वो एनर्जी को उसी तरफ ढाल देता है। वृश्चिक का जो लग्न है वो है, लग्नाधिपति जो है वो है मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह का स्वभाव डॉक्टर शंकर अडावल जी के अनुसार कहते हैं कि जिस राशि के साथ बैठता है, जिसके साथ उसका सामंजस्य बनता है, उसी के गुणों को बढ़ा देता है। बहुत कुछ जानेंगे अभी उनसे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, ममता राजस्थान से। हेलो। हेलो, नमस्कार। 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 नमस्कार, स्वागत है आपका भृगुनाली ज्योतिष में। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/5/73। 11 मई 1973। जी 1973। जी 1973। 11 मई 1973। समय बताइए ममता जी। समय है शाम के 7:50 19:50। 7:50 PM 19:50। स्थान बताइए, कहां पर जन्म हुआ था आपका? सीकर राजस्थान में। जी जी। प्रश्न पूछ सकती हैं अभी आप। मेरे दाम्पत्य जीवन में काफी परेशानी आ रही है जी, और वो नॉर्मल नहीं चल पा रहा है। क्या मेरे इसमें कोई सौतन का योग है क्या? इनकी जो जन्म कुंडली है कहती है कि जो दाम्पत्य जीवन है उसमें थोड़ी खटास है, ये उससे संतुष्ट नहीं है, और सीधे सीधे तौर पर पूछना चाहा है कि क्या इनकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार किसी सौतन की छाया आपको नजर आ रही है? कोई ऐसा रिलेशन जो इनके पति का कहीं अन्यत्र चल रहा हो? देखिए, इनके पति के घर में शनि और शुक्र साथ में और मंगल देख रहा है, मगर गुरु भी देख रहा है, तो ये गुरु अपनी ज्यादा बहुत ही नीच की स्थिति देख रहा है, तो होने की बहुत अधिक संभावना है। बहुत अधिक संभावना। सीधे क्वेश्चन है तो सीधा आंसर है, बहुत अधिक संभावना है। अब ये हम नहीं कह सकते कि एक है कुछ है, बट